ओके, तो ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के बिहाफ पे डे 8 में आप सभी का स्वागत है। आज की स्लाइड में एक्चुअली समझने का ज्यादा है, करने का ज्यादा नहीं है, समझने का ज्यादा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे कि जो गट हेल्थ के अंदर जो नए ट्रेंड डेवलप हो गए हैं उनका क्या इफेक्ट हमारी गट हेल्थ पे पड़ रहा है ओवरऑल, राइट। तो अनवीलिंग द न्यूअर इंसाइट्स एंड ट्रेंड्स इन गट हेल्थ, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एक रिसर्च पिक्चर है जिसमें चूहे दिखा रखे हैं और उनके साथ में ये दिखा रखा है कि उनको जो जैसे हमारा होता है ना कि गट माइक्रोबायोम, हम अभी 8 दिन से क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये खाने से ये होता है, ये होता है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम माइक्रोबायोम को चेंज करें। तो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अगर एक नॉर्मल जर्म फ्री चूहा अगर है, उसके अंदर हम लोग डोनर मतलब दूसरा जो चूहा है उसके गट माइक्रोबायोम को इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट निकल के आता है, राइट। माइक्रोबायोम ट्रांसफर करते हैं तो अगर नॉर्मल वेट वाले डोनर का माइक्रोबायोम ट्रांसफर करते हैं तो वो नॉर्मल वेट ही रखता है उसका, लेकिन अगर ओबेस ओबेस व्यक्ति का माइक्रोबायोम उस नॉर्मल जर्म फ्री चूहे के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो वो ओबेस हो जाता है, यानी कि उसका वजन बढ़ जाता है। और अगर नॉर्मल अंडरवेट के अंदर अंडरवेट का माइक्रोबायोम डोनर का हम ट्रांसफर करते हैं तो अंडरवेट ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेट गेन और वेट लॉस या हमारा जो ओवरऑल बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा बॉडी शेप है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारा गट माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब ये गट माइक्रोबायोम किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ये गट माइक्रोबायोम अपने आप को चेंज करता है, उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया शुरुआत में, हम लोग प्रीबायोटिक्स यूज करेंगे। तो प्रीबायोटिक के रूप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एक तो हम कैप्सूल यूज कर रहे हैं और एक हम फाइबर यूज कर रहे हैं, फाइबर का पाउडर। तो हम जो फाइबर यूज कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड फाइबर है। उसके अंदर गट माइक्रोबायोम्स बेनिफिट करने वाले कंटेंट मौजूद हैं, इनुलिन, माल्टोडेक्स्ट्रिन और ग्वारगम, राइट। तो ये जब हम अपनी बॉडी में देते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे गट के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया हैं वो इस प्रीबायोटिक फूड को फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंट करते हैं। उसकी वजह से जो निकल के आता है कंटेंट जो बनता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स, राइट। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन इनका होता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये फायदे हमें मिलते हैं। सबसे पहला, हमारा जो गट का ओवरऑल हेल्दी माइक्रोबायोम है उसको सपोर्ट मिलता है, यानी कि हमारी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होने में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारे हार्मफुल पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी हमारे हार्मफुल वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं या कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने लगते हैं। उसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। हमारी जो इंटेस्टाइन है, आपको पता होगा ना, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारी बात करी थी। उसकी जो इनर लाइनिंग है, उस लाइनिंग के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, तो वो लीकेबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो पाता है और इस तरह से हमारा इंटेस्टाइन लाइनिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। जो इन्फ्लेमेशन है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल ऐसी जिसकी वजह से आपकी फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से गट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको लोअर करने में ये माइक्रोबायोटा डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स बहुत हेल्प करते हैं। फूड सेंसिटिविटी और फूड इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब हमारा बॉडी फूड सेंसिटिविटी के प्रति अच्छा इफेक्ट देता है और उसकी वजह से हमारी इंटॉलरेंस है वो खत्म हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल हमारे इंप्रूव हो जाते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने लोग यस में आंसर देते हैं और कितने लोग नो में आंसर देते हैं कि फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी दोनों सेम है या अलग अलग? आपके मन में क्या विचार आता है, सेम है या अलग अलग? वे दोनों ही चीजें अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, और कोई बोलना चाहेगा? अलग अलग है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया कि फूड सेंसिटिव फूड एलर्जी अलग अलग चीजें हैं। क्या है डिफरेंस इसमें, वो डिफरेंस हम समझेंगे। फूड सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि आज हमारे इंडिया के अंदर 45% ऑफ द पॉपुलेशन वो फूड सेंसिटिविटी का शिकार है। मतलब क्या है, खाना खाते हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि वो अन यूजुअल होते हैं और उनको कंफर्टेबल नहीं होता है वो, जैसे ब्लोटिंग,
पेट फूलना, अब आपको लगता है मैंने तो सुबह कुछ खाया नहीं, हल्का सा कुछ खाया और शाम को पेट फूल गया एकदम, राइट। जॉइंट पेन होने लग जाता है, आईबीएस यानी कि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, मतलब आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, बार बार आपको टॉयलेट्स का वो होता है, जो एक आंतों का सिस्टम है सब डिस्टर्ब हो जाता है, थकान सी फील होती है, एक्जिमा, लो मूड, हेडेक, वेट गेन, ये सारे क्या है, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो फूड सेंसिटिविटी की वजह से आते हैं। मतलब कहते हैं कि मैं तो एक ही घर के अंदर चार लोग हैं, चार लोग अलग अलग खाना खा सेम खाना खाते हैं, लेकिन उनके जो बॉडी पे रेस्पॉन्सेज हैं वो अलग अलग आते हैं, डिपेंड करता है कि उस फूड के प्रति उनकी सेंसिटिविटी क्या है, राइट। और ये बहुत कॉमन है, और ये बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसानदायक सिम्टम भी नहीं है, ये आते हैं खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी नेचुरल चलती रहती है। आप सबको पता होगा, हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो आपको पता था कि हम अनहेल्दी गट और हेल्दी गट के बारे में बात करते थे, तो उसमें बताया था कि अनहेल्दी गट के ये सारे सिम्टम है कि हमारी जो गट है वो फूड सेंसिटिव हो जाती है, मतलब कई तरह के सर्टेन फूड्स उसको सूट नहीं करते। उसमें से मोस्ट कॉमन फूड्स कुछ ऐसे हैं जो हर बॉडी को सूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वीट या ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री डाइट का आजकल बहुत ट्रेंड है, वीट सूट नहीं करते, मिल्क या डेयरी सबको सूट नहीं करते, कॉर्न, कॉर्न और सुपर सिरप और जो कॉर्न है वो सबको सूट नहीं करते, एग्स और शुगर, ये डायरेक्टली कई लोगों को सेंसिटिविटी इसकी होती है, उसकी वजह से उनकी गट इनको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं पे जो फूड एलर्जी है वो 45% की जगह 2% लोग उसके शिकार हैं, लेकिन ये अर्ली स्टेज में ही हो जाती है। कई बार हमने सोचा होगा कि देखिए, मैं बचपन में ये खाना खाता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी पता नहीं क्या चक्कर पड़ रहा है कि मैं हल्का सा ये कुछ दूध से बनी हुई चीज खाता हूँ तो मेरी बॉडी उस पर रेस्पॉन्स अलग तरीके से दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी अब दूध के प्रति सेंसिटिव हो चुकी है। वहीं पे जो एलर्जी है वो क्या है, शुरुआत से ही बचपन से ही हमें लग जाती है, हमें पता ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, दूध पीता है तुरंत वॉमिटिंग करता है, मतलब क्या है कि वो मिल्क से एलर्जी है उसको। 6 से 8% चिल्ड्रन किसी न किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी से ग्रसित हैं, और ये इफेक्ट आता है इमीडिएटली 2 आवर्स और लेस, मतलब 2 ही घंटे अगर आपने खाना खाया, कुछ खाया और 2 घंटे में ही आपको पता लग जाएगा कि जो आपके फूड एलर्जी अगर आपको है तो वो सिम्टम दिखाना शुरू कर दे। ये कई बार बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाती है, जैसे स्किन डैमेज, एक्जिमा कोई परमानेंट डेवलप हो जाता है, कई बार डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, एयरवेज इशू हो जाते हैं, इस तरह से कई सारी चीजें हमारे फूड सेंसिटिविटी, फूड एलर्जी की वजह से डेवलप होती है। इवन हल्का छोटा सा भी अगर आपने फूड पार्टिकल उसका बॉडी में अंदर गया जो आपकी बॉडी के प्रति एलर्जी, मतलब जो एलर्जी क्रिएट करता है, तो वो सीरियस रिएक्शंस दे सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फूड एलर्जी क्या है? फिश या सी फूड एलर्जी, मिल्क एलर्जी, एग एलर्जी, पीनट्स एलर्जी, ये क्या है? कुछ नॉर्मल एलर्जी के फूड आइटम बता रखे। अब 8 दिन हो चुके हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी गट जो है वो अच्छी हो रही है? आपको पता होगा हमने बात की थी ना कि 4 से 5 दिन लगते हैं कोई भी खराब चीज को जो हमने खाया उसको गट पूरी बॉडी से एलिमिनेट होने में, उतना ही समय लगता है अच्छे माइक्रोबायोम डेवलप होने में। यस। तो ये 8वां दिन है आज। तो आज क्या होगा कि हमें ये समझ आने लग गया होगा कि मेरे खाने से, मेरे उठने बैठने से या मेरे ओवरऑल 8 दिन के रूटीन से मेरी गट पे क्या इम्पेक्ट आ रहा है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव कंफर्ट जो है, वो गट सिग्नल देना शुरू कर रहा है। एनर्जी लेवल और मेंटल वेलबींग आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी अब तक, 8 दिन के अंदर आपने महसूस किया होगा। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी, और फूड टॉलरेंस आपकी अच्छी हो रही है, ये अपन 10 दिन के बाद में महसूस करेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंटिंग सिम्टम ये है, अगर आपकी गट हेल्दी हो रही है तो ये सिम्टम आपको मिल रहे होंगे कि डाइजेस्टिव कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट सारे खत्म हो गए, एनर्जी लेवल अप हो गया, मेंटल वेलबींग अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी और फूड टॉलरेंस अच्छी होगी। अगर आप इसको और ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो एक जीनोम सीक्वेंसिंग करके एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करके स्टूल सैंपल के थ्रू होता है, उस टेस्ट को करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरे गट के अंदर कितने हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप हो गए, कितना परसेंट मेरे पास में गट हेल्दी बैक्टीरिया हैं अभी। और ज्यादा इसको पर्सनलाइज करें, अब समय है, 8 दिन हो चुके हैं, तो क्या करना है कि एक टेस्ट तो यहाँ बता ही दिया कि आप ये ऑप्शनल है, आप इसको चेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। इसके साथ साथ क्या करना है, अब आपको आपके हेल्थ कोच के साथ बातचीत करके आपको आगे के डाइट प्लान्स चूज करना है अपनी रेस्पॉन्सेस के आधार पे, कि मेरे गट रिसर्च के अंदर ये रेस्पॉन्सेस मिले, अब यहाँ से आगे के मेरे डाइट प्लान्स क्या होंगे, पर्सनलाइज होंगे, वो हर व्यक्ति के लिए सिचुएशन अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का रिजल्ट अलग अलग है, तो उसका डाइट प्लान भी अलग अलग बने। टारगेटेड प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन, अब हमें क्या लेने हैं वो हमें ध्यान रख के रेगुलर बेसिस पे लेते रहना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने जो 8 दिन में सीखा है उसको हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सीखेंगे, और उससे हमें फायदा क्या हुआ वो समझेंगे और उसको हम मेंटेन करने की कोशिश करें, और रेगुलर मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करेंगे।
देखिए 4 चीजें हैं, एक हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर, एक हमारा डाइट फैक्टर, एक हमारा प्रीबायोटिक फूड और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट का फैक्टर, और एक हमारा एक्सरसाइज फैक्टर। इन चारों चीजों को कैसे हमारे रूटीन में शामिल करना है, कैसे हमारी लाइफ का हिस्सा इनको बनाना है, वो हम अपने हेल्थ कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना है हमें। और उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा कि हमारी जो ब्रेन हेल्थ है, हमारी हार्ट हेल्थ है, हमारी लिवर हेल्थ है और हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप में से किसी को लगता है कि जो ओल्ड ट्रेडिशन हमारे इंडिया के थे, एज ओल्ड ट्रेडिशन, खाना खाने का पैटर्न और वो सब चीजें नए ट्रेंड के रूप में वापस से रीडेवलप हो रहे हैं? यस, प्लीज म्यूट कर दीजिए सब लोग। यस सर, पुराने ट्रेडिशन जब वापसी आ रहे हैं। यस, पुराने ट्रेंड वापस डेवलप हो रहे हैं ना। यस, राइट। तो पुराने ट्रेडिशंस जो हैं वो री इमर्जाइज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखिए, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब कौन लोग हैं? ये सब लोग विदेशी लोग। और इनके हाथों में क्या चीज है बताइए? इनके हाथों में वो चीज है जो हमारे इंडिया में इनको बोलते हैं पत्तल दोने। हाँ जी। राइट, तो पत्तों पे खाना खाना ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। कॉमनली कोई एक एग्जांपल दीजिए, कौन सा पत्ता आपको याद है कि इस पे हम खाना खाया करते थे, कभी खाए थे या देखा है आपने खाते हुए? सर यस एनीवन? बनाना के पत्ते के। केले के सर पत्ते बनाना बहुत, की यस यस यस, केले के पत्ते बहुत कॉमन है। साल लीफ बहुत कॉमन है। कशनार लीफ बहुत कॉमन है। पलास लीफ बहुत कॉमन है। तो इनकी प्लेट्स बनती हैं, इनके दोने बनते हैं। इसमें जब खाता खाते हैं तो होता क्या है कि जो फूड हम इनके ऊपर सर्व करते हैं, उन फूड का और इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और वो एपेटाइजर के रूप में और गैस एक्सपेल करने में काफी हेल्प करते हैं। मतलब कार्बोनेटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी से, गैस को एक्सपेल करने में वो काफी हेल्प करता है। और जो एपेटाइजर यानी कि भूख को सही तरह से लगाना, भूख बढ़ाना, उसमें काफी सपोर्ट करता है ये पत्ते पे खाना खाना। राइट। और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें लोग अब हमारे इंडियन ट्रेडिशन को अडॉप्ट करने लगे हैं नए ट्रेंड के रूप में। राइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग उसको समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन अब हम समझ जाएंगे। अब दूसरा ट्रेडिशन क्या था? जमीन पे बैठ के खाना खाना। ये हमारा बरसों पुराना इंडियन ट्रेडिशन है। राइट। इससे क्या होता है कि जब हम जमीन पे बैठ के सुखासन की पोजीशन में बैठ के खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल जो मसल है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल है, उसके ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसका। और प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम सही खाना खा पाते हैं और वो सही हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो पाता है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका पूरा फोकस हमारा डाइजेशन के ऊपर रहता है। और उसका जो हमारा टमी एरिया है वहां पे, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। हम लोग जब सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं तो हमारी जो पोजीशन ऐसी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो माइंडफुलनेस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू डाइनिंग टेबल पे बैठ के। और हमारा जो स्ट्रेस रिलीव करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है अगर हम सुखासन में बैठ के खाना खाते हैं। तीसरी जो हमारा ट्रेडिशन है वो है इंडियन सिस्टम ऑफ स्क्वेटिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। हमारी लाइफस्टाइल में सब घरों में कमोड कल्चर डेवलप हो चुका है। तो कमोड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं तो जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं योगा प्राणायाम की, उसके अंदर मलासन को जरूर अपने एक्टिविटी में शामिल कीजिए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इंटेस्टाइनल फंक्शन जो है हमारे वो बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी का वेस्ट एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, इवेक्यूएशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो ऐसा होता है कि हम लोग कंप्लीटली क्लीन हो जाते हैं। जबकि कमोड पे हम लोग कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग कंप्लीटली क्लीन महसूस नहीं करते। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनको ये इंडियन स्क्वेटिंग जो है, मलासन जो है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ब्लड फ्लो जो है इस पोजीशन के अंदर, हमारे पेल्विस रीजन के अंदर ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है। और उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल जो कैलोरी बर्निंग का जो पैटर्न है बॉडी का, वो इम्प्रूव हो जाता है। उसकी वजह से वेट लॉस में काफी हमें हेल्प मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज वो है ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि जब हम इस पोजीशन में बैठने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ओवरवेट लोग हैं, वो कई बार क्या होता है उनका आगे की तरफ गिरने का या पीछे की तरफ गिरने का एक टेंडेंसी डेवलप होता है जब ऐसे बैठने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो सक्सेसफुली इस आसन को कर लेते हैं तो उनको फील होता है कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल बढ़ गया है। तो ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का वो इंप्रूव हो जाता है जब हम इंडियन सिस्टम ऑफ स्क्वेटिंग को प्रैक्टिस करते हैं। अब बात आती है आज की एक्टिविटी की। तो आज की जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपको
फाइबर रिच फूड जो ट्रेंडी है उसको बनाना है, उसकी पिक्चर शेयर करनी है और साथ साथ उसकी रेसिपी शेयर करनी है कि आपने कैसे बनाया, राइट। तो ये सब लोग कंफर्टेबली कर पाएंगे, रेसिपी शेयर करनी है और वो फाइबर फूड आपको बनाना है। उसके साथ साथ एक एक्टिविटी हम लोग और ऐड कर रहे हैं, वो ये है कि लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे, आज आपको कंप्लीट इंडियन ट्रेडिशन तरीके से नीचे जमीन पे बैठ के सुखासन में बैठ के खाना खाते हुए अपनी एक बहुत अच्छी पिक्चर ग्रुप में शेयर कर, राइट। तो यहाँ पे हमारा आज का ये स्लाइड शेयर कंप्लीट होता है और अब हम लोग कुछ बातचीत करें। सबसे पहला हम ये बताएंगे कि आज की हमारी लर्निंग क्या रही। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा कि आज हमने क्या सीखा? यस, हैंड रेज कर सकते हैं क्विकली। चलिए, मेरे सामने 3 लोगों के वीडियो ऑन मुझे दिख रहे हैं, मैं आप 3 लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले गिरीश जी। गिरीश जी, आज हमने क्या सीखा? यस सर। यस सर, आज बताइए। आज ये सीखा हम खाने फ्रूट हमारे एलर्जी और सेंसिटिव कैसे काम करता है, और यस, दूसरा खाने के साथ क्या ऐसा वेट हम खाना जो ऐड करेंगे जो हमारे साथ हो रहेगा। दूसरा खाना बैठ के खाने से क्या हो रहता है, और ये सारी चीज़ें सीखी। बहुत अच्छी, वेरी नाइस, ग्रेट। यस, ज्योत्सना जी। सर हमने ये भी सीखा कि जो पहले ट्रेडिशनल हमारा था इंडिया का, वो अब अब्रॉड तक पहुंच गया है और हम इंडियंस ने उसको कम कर दिया, तो हमें उसको अब आगे बढ़ाना है और उसके उसके बेनिफिट्स हैं उसको समझने हैं और लोगों को समझाने भी हैं कि जो ट्रेडिशन चल रहा था, जैसे जमीन पे बैठ के खाना खाना और आपका ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह खाना, ये पहले हमारा यहाँ का ट्रेडिशन था, इंडियन ट्रेडिशन था। तो ये वापसी आ रहा है, तो उसको हमें उसको ज्यादा बेनिफिट, उससे क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में समझाया होंगे, इसको और आगे कैसे हम अपना अपने बॉडी को बेनिफिट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। आज आपने जो चीजें बताई ना, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भूल गए हैं अपने जीवन में, है ना। मेरे को आज भी याद है दादी के जो नुस्खे हुआ करते थे। दादी है ना, जब हम पेट में दर्द हुआ तो दादी हमारे हींग लगाती थी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को आज भी याद है। एक चावल के साथ में एक लिक्विड बनाती थी हमारी दादी, दाना मेथी का, जिससे खाना पचने में बहुत आसानी हुआ करती थी। और आपने जितने भी ट्रेडिशन अभी बताए हमारे पुराने, वो सारे उसी का एक रूप है। और हमको अगर कोई पुरानी किताब मिल जाए जहाँ पर दादी के नुस्खे हों, और वो चीजें सारी हमको अपनानी चाहिए ताकि हमारे जीवन में वापस से वो प्लेजर आ सके जो हमारे शरीर में हमको मिले, हमारे को प्लेजर। थैंक वेरी यू। नाइस, बहुत वेरी नाइस। तो देखिए, हमने आज जो चीज़ें समराइज करते हैं, हमने 3 चीजें सीखी हैं। एक तो ये है कि हमारा वेट बढ़ेगा या वेट घटेगा। हमारा वेट मैनेजमेंट जो है वो पूरा पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी गट के अंदर किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, गट माइक्रोबायोटा किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारा इंडियन इंडियन ट्रेडिशन जो थे, उसकी वजह से हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा स्क्वेटिंग जो है, वो पोजीशन जो हमारी मल्लासन जिसको बोलते हैं, वो पोजीशन अगर हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे या कमोड की जगह हम इंडियन स्टैंडर्ड जो टॉयलेट्स होते थे उनको यूज करेंगे, तो उससे हमारा गट हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाती है। अगर घर में कमोड नहीं है तो हमें मलासन को अपने डेली रूटीन आसन के अंदर प्रैक्टिस में लाना चाहिए, राइट। तीसरी चीज, हमने ये समझा कि फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर हम अपनी गट को अच्छा कर देंगे तो हमारी बहुत सारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। 8 दिन के प्रोसेस में अगर हमने अभी तक अपने एनर्जी लेवल को इम्प्रूव होते हुए फील नहीं किया है, मेंटल कामनेस को अगर हमने फील नहीं किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर फॉलो कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन आती है कि हम अच्छे से हमारा मेंटल वेलनेस और जो हमारा गट हेल्थ है, एनर्जी लेवल हमारा अप हो जाता है, राइट। अभी सुखासन में बैठ के खाना खाने का प्रैक्टिस हमें करना है। तो आज की एक्टिविटी ऑफ द डे क्या है? आज की एक्टिविटी ऑफ द डे ये है कि हम लोग एक तो फाइबर रिच फूड जो हम ट्रेंडिंग अभी है वो बनाएंगे। तो उसको बना के सिर्फ उसका पिक्चर भेजना नहीं है, साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करनी है कि आपने उसको कैसे बनाया, राइट। दूसरा, आपको आज दिन भर में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, कोई भी एक मील आपको इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से खाना खाना है। और उसको आपको अपनी एक पिक्चर, मतलब जमीन पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं उसकी एक पिक्चर आपको शेयर कर, जो बेस्ट आप कर सकते हैं, राइट।
किसी का कुछ सवाल है आज के सेशन को लेके या 8 दिन पूरे होने को लेके तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम अब एक वीडियो देखते हैं आज का हमारा आसन। आज हम करेंगे उष्ट्रासन, राइट। केमल पोज करेंगे। इसमें आपका पेट से रिलेटेड फायदे भी होंगे और बैक से रिलेटेड फायदे भी होंगे, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से बैठना है नॉर्मल। अगर किसी को बैक में इंजरी है तो इस आसन को ना करें, राइट। या नेक में कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना है। चक्कर वगैरह आते हैं तो भी इसको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे बैठना है। उसके बाद में थोड़ा सा खड़ा होंगे और सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद ये 1, ये 2, राइट। और फिर गर्दन को नीचे और ये वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे इस तरह से। अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस नीचे। अब वापस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इस बैक को, कई बार क्या होता है किसी की बैक थोड़ा सा इतने ही जा पाती है या फिर पूरा उसको नीचे जाने में इशू आता है, तो वो एक इससे पहले एक ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाथों को ऐसे रखें, इस तरह से बैठें और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में होल्ड करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब जब वो व्यक्ति ये करने के बाद उष्ट्रासन करेगा तो उसका बहुत अच्छा लगेगा, राइट, क्योंकि उसकी स्पाइन थोड़ा सा मूवमेंट में आ गई। तो अब वो जैसे भी करेगा अच्छे से होगा उससे, राइट। और ये इस तरह से। रिलैक्स। फिर कंप्लीट सुखासन में आ जाए और लंबी ब्रीथ लें, छोड़, डाउन। चलिए, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी लोग मुझे सुन पाए अच्छे से। हमने 8 दिन में लगातार लगभग 8 तरह के आसन हमने यहाँ पे सीखे। तो आपको 1 बाय 1 उन आसन के नाम बताने। वो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम बताने। पहले कौन सा था, दूसरा कौन सा, ऐसा नहीं, सिर्फ नाम बताने कौन कौन से आसन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए। यस, बताइए बताइए। पहला एक कौन सा जो मन में आ रहा है? नौकासन, नौकासन, बहुत बढ़िया। दूसरा वज्रासन, 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 यस। आज बताया उत्तरासन, बालासन, उत्तरासन, आज बताया बालासन, यस, बालासन। और उष्ट्रासन जैसा आज बताया, यस, और सूर्य नमस्कार, सूर्य सूर्य नमस्कार, नमस्कार, यस, और धनुरासन, धनुरासन, मंडूकासन, भुजंगासन, राइट। ये सब हमने प्रैक्टिस किया। धनुरासन किया, भुजंगासन किया, नौकासन किया, बालासन किया, उष्ट्रासन किया, देन सूर्य नमस्कार किया, वज्रासन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये सिर्फ देख ही नहीं रहे, कर भी रहे होंगे, राइट। यस। क्योंकि इनको देखना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इसको करना इंपॉर्टेंट। तो ये एक्टिविटी ऑफ द डे इसलिए कहीं कराई जाती है कि ताकि आप चीजों को इन्वॉल्व होकर करें।